हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए व्लॉग की शुरुआत कहाँ से हो रही है। हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, जा रहे हैं कहीं घूमने। और कहाँ जा रहे हैं पता है? बड़ी ही मज़ेदार जगह। तो हम लोग आए हुए हैं क्रिसमस फेस्ट देखने के लिए एक रिसॉर्ट में। बहुत टाइम से मेरा मन था कि यहाँ पे आया जाए और मुझे लग रहा था नीव काफ़ी एंजॉय करेगा। देखिए कितना क्रिसमसी वाइब है यहाँ पे। पर नीव डर रहा है सेंटा क्लॉज से। कभी ऐसा बच्चा देखा है जो सेंटा से डर रहा हो? ये देखिए डर रहा है। और सिर्फ सेंटा से ही नहीं, हर एक लोगों से यहाँ पे वो डर रहा था। कितने इंटरेस्टिंग देखिए यहाँ पे कैरेक्टर्स खड़े हैं जिसके साथ में आप फोटो खिंचवा सकते हो। इस वाले बंदे से तो नीव बहुत डर रहा था। उसे ये हैलोवीन मॉन्स्टर लग रहा था क्योंकि ये फेसलेस ह्यूमन है और बहुत डर रहा था। पर धीरे धीरे अंगद ने ट्राई किया कि उसका डर यहाँ से खत्म हो जाए। पर जैसे ही देखिए वो झुकने लगा, नीव कितना ज़्यादा डर रहा है। उसे लग रहा है ये रियल का भूत आ गया। घर में तो बड़ा भूत बन के ये घूमता रहता है, पर जब यहाँ पे उसे भूत दिखा तो बहुत ज़्यादा हालत उसकी ख़राब हो गई। एनीवेज यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिसके साथ में आप पिक्चर वगैरह क्लिक करवा सकते हो। हम लोग फटाफट सबसे पहले आ गए लंच करने के लिए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बफे का कूपन लिया हुआ था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लंच किया जिसमें लगे हमें कम से कम आधे घंटे 40 मिनट लग गए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। वैसे हम लोग ना पहुँच गए थे यहाँ पे 2 बजे। बाकी यहाँ पे देखिए स्टॉल्स बहुत सारे हैं। गेम्स में सिर्फ बच्चों के लिए एक यही वाला था। ये भी बच्चों के लिए तो नहीं था शूट करने का बलून को, थोड़े बड़े बच्चों के लिए था। पर खैर नीव ने मेरे और अंगद के साथ में ये खेला तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके अलावा एक जंपिंग जैक था जो कि टॉडलर्स एंजॉय कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ टॉडलर्स के लिए था नहीं। अभी देखिए हल्की सी शाम हो गई है, सारे स्टॉल्स में लाइट ऑन हो गया है, जिसका मुझे बड़ा इंतज़ार था कि शाम ढलने के बाद लाइट्स जब ऑन होगी तो ये प्लेस ज़्यादा मैजिकल और क्रिसमसी लगेगा। और वही हुआ। देखिए वाइब बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था, सब लोग कुछ ना कुछ शॉप कर रहे थे, फ़ोटोज़ बहुत लोग क्लिक करवा रहे थे क्योंकि ये सारी जगह जो है पिक्चर्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके अलावा ना यहाँ पे एक लाइव शो भी होने वाला था, लाइक एक कॉन्सर्ट होने वाला था जिसकी शुरुआत होनी थी 6:30 बजे से। सब लोग उसी का वेट कर रहे थे। देखिए यहाँ पे बॉन फायर भी स्टार्ट कर दिया गया है और यहाँ पे काफ़ी सारे जगहों पे बॉन फायर, ऐसा नहीं एक ही जगह पे, 5-6 जगह पे लोगों ने जला रखा था। एंड एक्चुअली पता है अच्छा लग रहा था क्योंकि शाम ढलते ही ना ठंड हो गई थी यहाँ पे, तो सेकने में आग बहुत मज़ा आ रहा था। और नीव ने तो पहली बार देखा था बॉन फायर, तो बड़ा एक्साइटेड था ये क्या है, ये आग क्यों लगाया है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सर्ट जो है वो शुरू हो गया, धमाकेदार कॉन्सर्ट, और सब ने उसके बाद में कॉन्सर्ट को बहुत एंजॉय किया। ये देखो नीबू ने खुद से नेल पॉलिश लगाई है। कितना अच्छा लगाया है नीबू ने, देखिए कितना क्लीन लगाया है। इसको क्लीनी बोला जाएगा बच्चों के हिसाब से, क्योंकि बहुत नीबू वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत डेवलपमेंट की है, सुधार आया है। पहले कितना बाहर निकालता था, पूरा उंगली यहाँ तक भर देता था सब जगह पे। देखिए इसी को बोलते हैं पेरेंट्स, जो बच्चे के शैताने में भी उसको क्रेडिट दे दे कि अब बढ़िया शैतानी कर रहा है। दोस्तों पहले बढ़िया शैतानी नहीं कर रहा था, अब जो शैतानी कर रहा है ना दोस्तों, उसमें एक तरह की हुनर आ चुकी है। हमारा बच्चा इस शैतानी में पक चुका है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो कल गए थे हम लोग क्रिसमस फेस्ट फाइनली, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ये इंस्टाग्राम पे देखती आ रही थी रील्स के, अलग अलग अच्छे अच्छे लोग रील बना रहे थे, तो मुझे इतना मन था कि मैं नीव को लेके जाऊं।
तो हमने बुक माई शो से इसका टिकट बुक कर लिया, ठीक है, 500 रुपए एंट्री टिकट मेरी और अंगद की। और यहाँ से 45 किलोमीटर दूर वो रिसोर्ट था, चले गए। जब वहां गए एंट्री में तो पता चलता है कि अभी अगर आपको अंदर में लंच भी करना है, क्योंकि ऑफकोर्स हम लंच टाइम में गए थे सोच करके कि रिसोर्ट जा रहे हैं, डे रिसोर्ट, तो लंच वंच भी वहीं पे करेंगे और वहीं पे रहेंगे शाम तक। तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे बफे ही लेना पड़ेगा और बफे का जो चार्जेस है वो है 1500 रुपीज। आपने सिर्फ 500 का एंट्री लिया है भी, तो 1500 और पे करो, तो बेसिकली 2000 का टिकट है जिसपे फूड भी आएगा और आपकी एंट्री भी हो जाएगी। तो अंदर गए तो बड़ा अच्छा था, लेकिन इतना लैक ऑफ सिविक सेंस है ना लोगों के अंदर में कि किसी भी चीज को वो लोग, जहां पे लोग एंजॉय करने आए, ऐसा क्योटिक बना देते हैं ना। इंडिया की मैं बात कर रही हूँ कि आपका एक्सपीरियंस पूरा बर्बाद हो जाएगा। मतलब लिटरली मुझे लगा था कि वो 1500 रुपए मैंने ना पानी में फेंक दिए, मैंने उसको आग लगा दी है। और मुझे बार बार लगा था कि मुझे अगर थोड़ा भी पता होता ना यहाँ पे बस बफे ऑप्शन है, तो हम कभी उसके लिए अग्री नहीं होते, क्योंकि हमें पता है बफे में कैसा ट्रीट होता है वो काउंटर, और लोग कैसे ट्रीट करते हैं उस जगह को। हम आराम से बाहर से लंच करके आते हैं, फिर शाम से यहाँ पे आते। मतलब 2 लगाया था काउंटर उन लोगों ने, एक तो बाहर की तरफ ओपन में, वहां इतनी धूप थी तो वहां तो नहीं खा सकते। फिर उन लोगों ने अंदर में काउंटर लगाया था और अंदर में सिटिंग स्पेस भी था, बैठने की कोई जगह नहीं, खचाखच भरा था। वो तो ठीक है, सब लोग आए थे, पर जिस तरीके से वो खाना लोग ले रहे थे ना, मतलब ऐसा लगा था मानो मुफ्त का बट रहा हो। लाइक लिटरली अगर वो नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे, तो अगली बार जीवन में कभी उनको खाना ही नहीं मिलने वाला है। ऐसा घिना दिया था ना लोगों ने कि मतलब मैं तो वहां पे एंटर हुई, देखा काउंटर, मैंने कहा वापस इसमें से खाएंगे कैसे। लोग हाथों से उठा रहे हैं नान को, जबकि वहां पे रखा हुआ है जिससे आप उठा सकते हैं। छीना झपटी कर रहे हैं, लिटरली पुश कर रहे हैं। और मैं ये सोच रही थी कि 2000 रुपए पर हेड देकर लोग यहाँ पे आए, ठीक है, कोई तो मुफ्त का नहीं आया है। तो जब आप 2000 रुपए अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आप सिविक सेंस का सेंस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो। गिरा रहे हैं टेबल क्लॉथ पे, दाल गिरा हुआ है, कहीं पे पास्ता फेंका हुआ है, और हर जगह स्पून है पर लोग हाथों से उठा ले रहे हैं। मतलब जो भी ड्राई चीजें हैं वो हाथ से उठा रहे हैं। मैंने लिटरली लोगों को हाथ से उठा देखा, मैंने क्यों ऐसा कर रहे हैं, सामने स्पून रखा है। हाँ, इट जस्ट दैट यू हैव टू वेट इन अ क्यू, कि सामने वाला अब स्पून से कोई चीज ले रहा है, वो रखेगा फिर आप लोगे, पर आपको वो वेट नहीं करना। पता नहीं क्या ट्रेन छूट रही है लोगों की कि एक बंदा का स्पून से ले रहा है तो बाकी साइड के 2 बंदे आएंगे वो हाथ से उठा लेंगे। ये जो सिविक सेंस का इशू है ना, ट्रस्ट मी, अब तो मैं भी कुछ कंट्रीज घूम चुकी हूँ, ऐसा कह सकती हूँ। मैंने भी मॉर्निंग देखा है बफे लोग कैसे खाते हैं, इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में खाते। पता है, एवरीबडी हैज पेशेंस। ये कोई नहीं सोचता कि मैंने अगर ये नहीं खाया, मैंने नहीं लिया टाइम पे, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर मुझे कभी जीवन में नहीं मिलेगा। भाई वेट करो, सामने वाला वेटर ला देगा, आप मांग लो फिर से। सब वेट करते हैं क्यू में, कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं करता। सब लोग स्पून से उठाते हैं, बहुत ही एलिगेंटली अपने प्लेट को डेकोरेट करते हैं, जो खाना है वही लेते हैं। और अगर बार बार खाना है तो पहले थोड़ा लेते हैं, फिर आते हैं, फिर खाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में प्लेट को पहाड़ बना लिया, दोबारा हमको सीट से उठना ना पड़े। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर दिस टॉपिक, बिकॉज आपकी एक्सपीरियंस की ऐसी वाट लगती है ना। अंगद भी मुझे कह रहा है, यार यहाँ तो एक तो घुसना लाइन में मुश्किल है, लोग कैसे तो खा रहे हैं। मैंने कहा क्या पापड़ लोग ऐसे उठा रहे, पता है वो क्रम्बल हो जा रहा है उठाने में, पापड़ तो टूट जाएगा, हाथ से उठा रहे वो क्रम्बल हो रहा है। आइसक्रीम की मैं बात बताती हूँ, आप आइसक्रीम लेते हो, फिर उसका स्पून को पानी में डालते हो। लोग क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम को ऐसे उठा रहे हैं, उसको टेबल पे रख दे रहे हैं, उसका स्पून पानी में नहीं डाल रहे, मतलब किसी कंटेनर में नहीं डाल रहे, फिर वो डाल दे रहे टेबल क्लॉथ पे, फिर वहां से उठा करके फिर से आप आइसक्रीम लोगे, वो टेबल क्लॉथ भी गंदा हो रहा है। मतलब ऐसा लगा था मानो कि कहाँ पे आ गए ये लोग, ने कभी दुनिया में कुछ नहीं देखा। एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, आज बात ही कर रही हो तो। अच्छा, हम लोग देखिए फुकेत गए, ठीक है, तो फुकेत में भी पार्टी प्लेस है, वहां भी सब लोग पीते हैं। हम लोग ने, जो हम वॉक करते थे तो हम हर तरह के पब्स को देखते थे, बाहर से आप देख सकते हो क्योंकि बाहर में ही लोग बैठ के पी रहे होते हैं। और हम एक क्लब भी गए थे जहां पे फायर शो हुआ था, वहां भी लोग पी रहे थे। कोई भंड नहीं था, पता है, कोई भंड नहीं था। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। जितना फुकेत के हमने जितने भी पब्स क्लब्स देखे, या रोड पे चल रहे हैं, या बीच के किसी भी सुनसान कोने में भी जाके आप बैठ जाओ ना, जहां थोड़ा अंधेरा भी है, वहां भी कोई भंड नहीं था। वहां भी कोई लड़कों का ऐसा ग्रुप नहीं था जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा दे। होता है ना, जबरदस्ती नाच रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बॉटल फेंक रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कोई नहीं था। और मैंने अंगद को ये बोला भी, अंगद यार देखो, ये पूरा एरिया ही पार्टी प्लेस है, यहाँ कोई पुलिस नहीं घूम रही है, कोई किसी के ऊपर में नजर रखे हुए नहीं है ना। लोग पी रहे हैं मजे से, लोग शॉपिंग करते हुए हाथ में उनके बियर हैं या कुछ पी रहे हैं या घूम रहे हैं, सब कुछ है, पर कोई भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील करा रहा। कोई भी ऐसे लड़कों का ग्रुप नहीं था जो लगे आपको बाप रे ये वो लड़के जिनसे थोड़ा होता है ना,
डिस्टेंस रखा जाए, कोई नहीं था, जबकि आपने देखा वहां पे कितना खुला माहौल था। नाउ कट टू अभी जो हम लोग क्रिसमस फेस्ट कहते हैं, वहां भी लोग पी रहे थे, वहां पे भी ओपन में देखा ही था, आपने दिखाया था, वाइन बियर सब मिल रहा था, पर वहां पे ऐसे ग्रुप ऑफ मेन थे जो पता नहीं कितना पी चुके थे, क्या वो करने आए थे। इट्स अ क्रिसमस फेस्ट गाइज, यहाँ पे लोग बच्चे लेकर आते हैं। मैं ये बोल रही आपको नहीं पीना है, पियो, पीने कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे तो वाइन मिल ही रही थी, सबके हाथ में था, सब पी रहे थे, इट्स ओके। मैं बात कर रही हूँ पी के जो ये भंड होने का जो एक तरीका है ना, ये क्या करने आते, इनको लगता है एंजॉयमेंट का मतलब है कि एकदम एकदम होश ही खो दे, उसके बाद हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं। लिटरली मैंने वहां देखा कुछ लड़के किसी से लड़ रहे थे, फिर आकर के सांता क्लॉस ने उनके बीच में मांडवली कराई। कैन यू बिलीव इट? कुछ तो हो गया था, आई डोंट नो क्या कुर्सी का मसला हुआ था। चिल्ला रहा है एक बंदा, पी चुका है एकदम, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल अराउंड दैट गाय, और आप सोच रहे हो यार इससे तो दूर बैठना पड़े। और ऐसे कई लोग थे जो बहुत पी चुके थे, बहुत ही ज्यादा पी के भंड थे। तो एंजॉयमेंट करने के लिए आप आए हो, आप ऑफकोर्स वाइन पियो, आप बियर पियो, आपको जो पीना है आप पियो, जो आपको अच्छा लगता है, पर एंजॉयमेंट तक के लेवल पे पियो ना। इतना क्यों पी लेते हो कि आपके अराउंड जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं, उनको अनकंफर्टेबल फील हो, उनको लगे यार हम यहां से हटके यहां चले जाते हैं। और ऐसे इतने जोर से बातें करते हैं, इतने जोर से हूट करते हैं, कुछ तो चिल्ला रहे होते हैं कि सबको लगता है कि दे आर ओनिंग द प्लेस, दिस ग्रुप ऑफ पीपल हैव ओन दिस प्लेस। वैसा बिहेव करते हैं, खरीद लिया जैसे पूरे चीजों को, एक्सपीरियंस को। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या आपको भी ये फील होता है? क्या आपने भी ये स्टार्क डिफरेंस देखा है या नहीं देखा है? मुझे बताइए, आपका टेक क्या है इसके बारे में। ये मैंने यहाँ पे इनफैक्ट क्लब्स में भी आप जाओ कई बार, तो आपको ग्रुप ऑफ मैन ऐसे मिलेंगे, या ग्रुप ऑफ पीपल, और नहीं मैन, चलो मैं दोनों जेंडर को इंक्लूड करती हूँ, जो ऐसे पी के भंड रहते हैं कि लगता है जैसे कि क्या ही हो रहा है। एंड आई हैव सीन पीपल जहाँ पे ऐसा नहीं है माहौल, everybody is talking, enjoying the music, having light drinks, and nobody is making the other table uncomfortable. What is your take on it? Please do comment. चलिए अंकल जी ऑफिस जा रहे हैं। Yes. आज जाना है, कल जाना है, उसके बाद छुट्टी है ना? छुट्टी एज इन शटडाउन है, ईयरली शटडाउन। कितने दिनों का? ऑफिस स्पेस बंद रहेगी 4 दिन के लिए। ओ, घर से काम करना है, वर्क yes, फ्रॉम होम। yes. मैं सोच रही हूँ छुट्टी है। नो, देयर इज नो ऑफिशियल लीव एज सच। बस ऑफिस नहीं जाना है। ऑफिस बंद रहेगी। हाँ। चलो वो भी रिलीफ ही है, ट्रैफिक से बचोगे है ना। ट्रैफिक से वैसे भी बैंगलोर पूरा खाली खाली है ना। हाँ, इधर में तो अभी खाली रहेगा। चलो कोई नहीं। ये वाला जो मंथ एंड है ना, मेरा फेवरेट इसीलिए भी। देख रहे हो आप काम कितना कम है। जनवरी होते जो भागम भाग स्टार्ट होगी ऑफिस में। ये देखिए मैंने सैंटा को चश्मा पहना दिया है। सैंटा को अब सब कुछ साफ साफ दिखेगा कि कौन सा बच्चा डिजर्व करता है गिफ्ट, कौन सा बच्चा शैतान। बात बतानी थी तुमको। क्या? मुझे अंकल ने फोन किया है, नीचे आओ। क्या? ऑफिस जाने में और लेट होगा। क्यों मुझे। क्यों क्यों? ये देखो क्या? फुल फ्लैट टायर। ओ, ये तो पंचर हो गया। हाँ, तुमने देख लिया पर? हाँ तो मैं आया तभी दिख गया मुझे। अब चेंज करना पड़ेगा। कर लोगे? नहीं तो हो जाएगा। है, चलो चेंज करो। वैसे भी ये लेट निकल रहा था। अब देखिए इधर का भी है कि एक ही तरफ का है? हाँ, इधर का भी है? नहीं नहीं उधर क्या, उधर एक का ही है, लीजिए। टायर पंचर, चलो चेंज करो फटाफट। तब नहीं था यहाँ वही पे ना, जाके हुआ। कल ही ना हम लोग घूम के उतना दूर से आए हैं, तब तो नहीं था। नहीं नहीं था। चलिए जब मैं नीचे आ ही गई हूँ तो मैं देख लेती हूँ नींव कहाँ है। और इतनी ठंड है नीचे में, इतनी हवा चल रही है, धूप भी है पर ठंड भी बहुत है। नींव आई एम श्योर उस तरफ में कहीं पे होगा। हेलो, हाय, क्या कर रहे हो नीवू? अरे गीला नहीं छुओ नीवू, हाथ गंदा हो जाएगा। हेलो, दोनों देखिए, दोनों फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। दोनों बच्चे कुछ ना कुछ खा रहे हैं। ये इडली खा रही है, ये पराठा खा रहा है। नीवू तुम क्या खा रहे हो? पराठा। इसके कपड़े बदल के भेजें, वरना धूल में इतना गंदा कर देता है ना। ये सबसे खराब कपड़े पहना के नीचे भेजना ही बेस्ट है। देखो काका भी खा रही है इडली, तुम फटाफट पराठा खाओ, फटाफट खाओ, फिनिश करो, जाओ जाओ जाओ। धूप भी अच्छा खासा है आज। धूप में दौड़ो नीवू, धूप में, धूप में दौड़ो, धूप में खेलो ना। देखो कितना अच्छा धूप है वहाँ पे, जाओ जाओ जाओ। सिर्फ धूल में खेलता है इसलिए इतने कपड़े गंदे होते हैं दिन भर। अंगद को तो अभी टाइम लगेगा टायर बदलने में। और देखिए ना, कल अच्छा हुआ हम लोग सेफली घर पहुंच गए। पता नहीं कब इतनी बुरी तरीके से पंचर हुआ है ना। एक्चुअली मेजोरिटी पार्ट तो हाईवे था, हम लोग जो आ रहे थे, पर कुछ थे ना ऐसे डाइवर्जन्स बहुत थे, तो बहुत ही कच्चे पक्के रोड से होकर आना पड़ा था अपार्ट फ्रॉम हाईवे, तो उसी में कुछ हो गया होगा। पर चलिए सेफली हम तो आ गए। और पता है नीव ने एक्चुअली एंजॉय किया इवन द कॉन्सर्ट पार्ट। मैं और अंगद डाइसी थे कि दिन भर तो ठीक है घूम लेगा, शाम का लाइट वाइट देख लेगा, पर जब कॉन्सर्ट शुरू होगा ना तो इसको नहीं अच्छा लगेगा। इतना लाउड म्यूजिक होता है, लाइट होता है, क्या ही बच्चे एंजॉय करेंगे। पर वहां गए तो बहुत बच्चे आए थे, तो हम लोग यही सोच रहे थे इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं
क्या ये लोग कॉन्सर्ट में रहेंगे, क्या करेंगे, पर सभी बच्चे थे एक्चुअली, सब लोग ही एंजॉय करे, तो नीव ने तो बहुत एंजॉय किया, तो ये बहुत अच्छा लगा। कम से कम कितना 2 घंटे हमने कॉन्सर्ट देखा होगा। बाद में ठंड इतनी बढ़ गई और ओपन में था, तो हम लोग 8:30 को निकल गए वहां से। लेकिन एक्चुअली नीव ने एंजॉय किया, बहुत ज्यादा डांस कर रहा था, फिर जो वहां पे जो बॉन फायर था उसमें आग सेक रहा था, तो अच्छा रहा। मतलब ओवरऑल वैसे देखा जाए तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट आई मेंशन। एनीवेज चलिए, तो नीव तो नीचे खेल रहा है, अंगा टायर चेंज कर रहा है, तो मैं अभी क्या करूँ, कॉफी बना लूँ। लेट्स गो। अंगद आ गया ऊपर, ऑफिस नहीं गया क्योंकि एक तो उसका हाथ पूरा ग्रीजी ऑयली हो गया था, वॉश करने आया, दूसरा कोई तो आने वाला बंदा उससे मिलने के लिए, 5-10 मिनट का काम है, तो कह रहा मिल के जाऊंगा। तो मैंने कहा तुम लंच करके ही जाओ, अब बेकार का बाहर क्यों खाओगे, जब लंच टाइम के बाद ही पहुंचने वाले हो तो लंच करके जाओ। और लंच तो हमारे घर में ना ऐसा रहता है कि 3 आदमी खा ही सकता है, मतलब बनवाया तो मैंने अपने लिए और दीदी के लिए था, पर इतना बना रहता है कि तीसरा बंदा भी खा लेगा, वही होगा रात के लिए दाल कम हो जाएगा वैसा ही, पर मैनेज हो जाएगा। तो चलिए वो लंच भी करके जाएगा। और ये देखिए, ये मेरा फ्रेंड्स का मग है, मैं फ्रेंड्स की डाई हार्ड फैन हूँ। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, पहले से देखते हैं, उनको पता होगा मेरे लिए फ्रेंड्स जो ये सीरीज है ना, ये स्ट्रेस बस्टर है। जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या देखा जाए, जब भी मुझे ज्यादा दिमाग लगाने का मन नहीं है कहीं पे, तो बस मैं फ्रेंड्स लगा लेती हूँ नेटफ्लिक्स पे। सारे ही एपिसोड्स देखे हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स देखे हुए हैं, पर ये मेरा गो टू सीरीज है। जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं वो लगा लेती हूँ। क्योंकि अंगद अब ऑफिस लेट जा रहा है, लंच करके जाने वाला है, तो एक छोटा सा टेस्टिमोनियल दोस्तों आपके लिए, फिर से मैंने अपने क्लाइंट को, मेरे फेवरेट क्लाइंट को, जिसपे मैं सब कुछ करती हूँ ट्राई, उसको बुला लिया। यहाँ पे नीचे बंदूक रखी हुई है मुझसे ये बुलवाने के लिए। झूठ मत बोलो, सच बताओ, जो तुम बोलने जा रहे हो मजाक कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे इनविजिबल गीता है, उस पर हाथ रखो, बोलो जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तुम्हारा नाम तो सोना है, पर सुनिए, मैं गीता पे हाथ कैसे रखूं? एनीवेज गाइस, इसको थोड़ा सा पीजे कुछ समय पहले अंगद ने मुझसे ये कंप्लेन करी कि यार आजकल मुझे ना अच्छे से नींद नहीं आती, मतलब डिस्टर्ब मेरा नींद रहता है। नींव जगा रहा है इसलिए नहीं, मतलब नींव नहीं भी जाग रहा हो। वही बोलने वाला था अभी। मैं बता सब लोग वही कंप्लेन करेंगे, उसका रीजन है नींव। मतलब जब नींद नहीं भी जगा रहा हो तभी भी मुझे नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत टाइम लगता है नींद आने में। तो मैंने अंगद को एक रेमेडी बताई, और वो रेमेडी से उसको कितना फायदा हुआ है वो आपको सब्जेक्ट खुद बताएगा, ठीक है? सब्जेक्ट तो प्लीज नोट। मैंने अंगद को बोला, अंगद तुम एक काम करो, तुम मोबाइल को तकिए के नीचे रख के सोना छोड़ दो। काफी सालों से मैं अंगद को बोलती थी तकिए के नीचे मोबाइल मत रखो, पर वो रखता ही था, नहीं यार मुझे अलार्म के लिए। पर अब हमारा बच्चा है ना, अलार्म 5 बार बिना स्नूज किए आपको सुबह नींद कैसे आएगी? लेकिन अब हमारे पास में रियल लाइफ अलार्म है, वो नींव है, वो टाइम पे उठ जाता है, तो उठा देता है। तो मैंने कहा हटाओ, तो फाइनली अंगद ने मेरी एक दिन बात मानी और मोबाइल को उसने अपने से दूर कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे अच्छी नींद आने लगी। पहले मैं बहुत परेशान हुआ करता था, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी, अब मैं चैन से सोने लगा हूँ। कितना भी लगे कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ये सच में हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो क्या रीजन है? नहीं, डेफिनेटली टू बी जोक्स अपार्ट, मुझे अच्छी नींद आती है। यस, तो मुझे शोना तब से मुझे समझा रही है कि राहु अफ्लिक्टेड हो तुम। नहीं, तुम नहीं हो, जब भी आपके अच्छा, कभी हाँ। ऐसे इन जनरल नहीं हो कुंडली में राहु हाँ, अफ्लिक्टेड हाँ। हो तुम, तभी इतना फोन तुमको आता है। राहु बहुत प्रबल है इस बंदे का, अफ्लिक्टेड तो नहीं है, प्रबल जरूर है। एनीवेज, जब भी आपके टाइम में ऐसा हो रहा हो ना, जिसमें कि राहु से कुछ भी इश्यूज आपके लाइफ में आ रहे हो, जो होता रहता है, राहु तो है ही प्रॉब्लम क्रिएटर, सबके साथ होता है, टाइम फ्रेम लाइफ में आता रहता है। उस टाइम पे आपको राहु की इफेक्ट को अगर कम करना है तो रेमेडीज करनी पड़ेगी। तो अगर आप मोबाइल को अपने से दूर रहोगे, मोबाइल इज रूल्ड बाय राहु, और उससे ना आपको एनी इलेक्ट्रॉनिक पर मोबाइल खास करके, तो अगर आप उसको दूर रखते हो तो थोड़ा सा उसका पावर को कम करोगे। एटलीस्ट नींद के टाइम पे आपने सामने ही रखा हुआ है। एक क्वेश्चन है, अगर कोई स्मार्ट वॉच पहना है तो भी बिल्कुल तो ये हो सकता है। आजकल स्मार्ट वॉच बहुत कॉमन हो गई है। काफी लोग आपने सुना होगा। मुझे पसंद नहीं आती है, मैं एक टाइम पे पहनता था, बट पर्सनली मुझे स्मार्ट वॉचेस पसंद नहीं आती है, मैं नॉर्मल वॉचेस। नॉर्मली बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना कि यार मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, रात को सोने जाता हूँ बहुत थॉट्स आते हैं ना। बेसिकली यही इसी चलता है, पता है कि कहीं ना कहीं आपको राहु परेशान कर रहा है। अगर आपके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, आप रेस्टलेस फील कर रहे हो तो उस टाइम जोन में, उस टाइम फ्रेम में राहु एक्टिव है आपकी कुंडली में, ये माना जा
सकता है, और भी रीजन हो सकते हैं, पर ये मेजर रीजन हो सकता है जो बिना कुंडली देखे भी बताया जा सकता है कि कहीं ना कहीं राहु अभी एक्टिव हो गया है। तो राहु अभी एक्टिव ऑलरेडी हो गया है, ऊपर से आप उसको और स्ट्रॉन्ग करोगे, आप और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने पास रखोगे, स्पेशली जब आप सो रहे होगे तो वो और ज्यादा आपको परेशान करेगा। तो इसलिए एक रेमेडी होती है। तो अगर कहीं ना कहीं आप अभी लाइफ में बहुत परेशान हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बेचैन हो, तो एक बार स्मार्ट वॉच को अपने शरीर से दूर करके देखो, मोबाइल का यूज कम करके देखो, आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, जैसा कि हमारे सब्जेक्ट ने अभी आपको बताया। तो अब अंगद जो है मोबाइल को टेबल पे रखता है और सोता है, क्योंकि जरूरत ही क्या है रात को रखने के नीचे, है ना, अलार्म तो बजना है नहीं। और अलार्म भी अगर आप बचाना चाहते हो उठ के बंद कर लिया करो, है ना, पर दूर रखो मोबाइल को। एंड नॉट ओनली फॉर लॉट ऑफ एफर्ट इन माय ओपिनियन कि दूर कहीं पे आप स्नूज करने जा रहे हो, फिर वापस आप सोओगे। हाँ, वही हो जाता है। पर कहीं ना कहीं अगर आप परेशान हो तो प्लीज ये ट्राई करके देखो, है ना। मोबाइल का यूजेज कम करने से भी आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। मिंत्रा से कुछ ऑर्डर किया था, डिलीवर हो गया है। बोल लो। अंगद तब से मुझे बोल रहा है मैं एक बात बोल दूं व्लॉग में, एक बात बोल दूं। आखिर मैंने कहा बोल लो, तुम्हें ठंड पड़ती है कलेजे में तो बोल लो तुम। यस, बोलो क्या। मुझे ये बोलने में बहुत मजा आ रहा है। बोल लो। जो तुमने जो स्मार्टनेस दिखाई है, एक्साइटमेंट में जो स्मार्टनेस शोना के मुंह से निकली है, हाँ वो मैं हंस हंस के पागल हो गया था। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। नहीं बोल ही लो तो तुम। हम लोग जा रहे थे क्रिसमस मार्केट, और वो जो क्रिसमस मार्केट था वो एक विनयार्ड के अंदर था, ठीक है। तो सोना बोलती है हम लोग विनयार्ड जा रहे हैं, मैं मस्त फ्रेश वाइन लूंगी वहां से। बस हो गया, और कलेजे को ठंडक मिल गई। और मैं बोल रहा हूँ वाइन हमेशा पुरानी पी जाती है, फ्रेश नहीं पी जाती। बस उसके बाद अंकल इतना हंसा है। मेरा कहने का मतलब ये था तात्पर्य कि क्योंकि हम विनियर्ड जा रहे हैं तो वहां का जो वाइन होगा, जो उन लोगों ने फ्रेश बनाया हुआ नहीं लेना रहता है, वो ग्रेप जूस होता है। मतलब वहाँ का इन हाउस जो उन लोगों ने बनाया होगा अच्छा वाला, वो लेंगे। तो तुमको वाइन शॉप में भी वही मिलेगा। उनकी दुकान में कौन सा अलग मिल जाएगा। मैं कुछ तो बोलना चाह रही थी पर मैंने ये क्या बोलना चाह रही थी तुम कि फ्रेश वाइन लूंगी, ऐसा एक्साइटमेंट में बोल रही है। और मैं हंस हंस के लोट-पोट। बस अब तुमको कलेजे को ठंडक मिल गई, अब मेरे पेट में शांति मिली। पर कोई वाइन हमने वहां से फिर लिया ही नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं लिया हमने। बहुत प्राइस बेकार का था, बहुत ही ज्यादा था। उससे अच्छा आपको बाहर ही आराम से मिल जाएगा अच्छा वाला। तो बस अच्छा, अब अंदर में पेट में दर्द नहीं हो रहा ना? नहीं, अब ठीक लग रहा है। अब हो रहा है। अब अंगद का राहु और शांत हो गया। आज इतनी मस्त धूप निकली हुई है ना, बहुत ही अच्छा। मतलब आज किसी को अपना अगर रजाई वजाई धो करके धूप में सुखाना होना तो उसके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। मेरे बालकनी में यहाँ पे दोपहर को तो इतनी अच्छी धूप आती है ना कि कुछ भी सुखाना हो, अगर अच्छी धूप है तो सूख ही जाना है। चलिए अंगद ऑफिस चला गया, फाइनली लंच करके अब निकला। आज उसने जल्दी ही लंच कर लिया क्योंकि जाना था। मुझे उस टाइम पे भूख नहीं थी तो मैंने लंच नहीं किया। अब जा रही हूँ, अब इत्मीनान से मैं भी लंच कर ही लेती हूँ और उसके बाद सोच रही हूँ कि क्या करूँ। अगेन कोई ना कोई मूवी लगाऊँ, क्रिसमस मूवी। कल भी मैंने वैसे एक मूवी देखी है जो आपको बताती हूँ, वो भी अच्छी लाइट हार्टेड मूवी थी, आप देख सकते हो। माय सीक्रेट सेंटा बहुत
बहुत ही प्यारी मूवी है। ये देखिए ना, स्टार्ट होते ही कितना सुंदर लगता है ना क्रिसमस मूवी। ये देखिए, ये देख के मेरा तो मूड सेट हो जाता है। कोई भी क्रिसमस मूवी लगाइए, स्टार्टिंग में इतना सुंदर दिखाते हैं ना, स्नोफॉल, क्रिसमसी वाइफ की, मजा आ जाता है। साथ ही में ना मैं एक और मर्डर मिस्ट्री भी देख रही हूँ। हमेशा मैं एक मर्डर मिस्ट्री तो देखती रहती हूँ साथ में, तो वो मैं अकेले जब होती हूँ दिन में ऐसे देख लेती हूँ। तो द क्रिस्टल कुकू करके है, अच्छी सीरीज है, सेकंड एपिसोड में मैं हूँ, वो मैं फिलहाल देख रही हूँ। और जो ये क्रिसमसी वाली मूवी होती है, ये मैं रात को देख लेती हूँ अंगद के साथ। तो 1-1.5 घंटे की होती है, तो देख लेती हूँ। तो 2 ऐसे साथ में मेरा चलता ही रहता है। अगर टाइम मिले तो, अभी जैसे कि नींव सो रहा है तो थोड़ा देख लूंगी, उठ जाएगा बीच में तो फिर हो गया बंद। एनीवेज चलिए देखती हूँ, साथ में लंच करती हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।